नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कंपटीशन ओनली पर। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों वह सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए दोस्तों। मैंने सभी क्वेश्चन टोटल 110 क्वेश्चन प्रत्येक परीक्षाओं में आए हुए और कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए लिखे हुए हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रीवियस सेट में आए हुए क्वेश्चन है ये। कोई भी प्रीवियस टेस्ट लगा लें आप तो अनुच्छेद के सभी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, एसएससी या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और 110 टोटल 110 क्वेश्चन आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन लाए हैं, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और कुछ थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद टोटल प्रीवियस क्वेश्चन 110 आपके लिए सेट किए हुए हैं। तो दोस्तों संविधान के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या बढ़कर 448 या लगभग 478 मतलब ऐसी हो गई है। हालांकि ये अनुच्छेद मूल अनुच्छेदों के ही विस्तार के रूप में स्थापित किए गए हैं। तो कैसे विस्थापित, जैसे 395 का लिखा जैसे, तो 395 का, खा, गा या ABC जुड़ते जाते हैं जैसे, या 394 ABC मतलब ऐसे जुड़कर कितने हो गए, तो 478 के आसपास हो गई, और या 300 450 के आसपास। तो ये मूल अनुच्छेद कितने हैं, 395 ही। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अनुच्छेदों की संख्या कितनी है भारतीय संविधान में, तो 395। और ये अनुच्छेद 22 भागों और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। तो कितने भागों में बटे हुए अनुच्छेद पूरे 395, 22 भागों में, और 12 अनुसूचियों में बटे हुए हैं। संविधान की मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। तो पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां। अब वर्तमान में कितनी हो गई, 12। अलग अलग संशोधनों के जरिए 4 और अनुसूचियां जोड़ी गई। अब कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और 22 भागों को जान लेते हैं जो अनुच्छेद में हैं। तो दोस्तों संविधान के 22 भाग हैं, उन्हें जान लेते हैं। तो पहले भाग में, भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्रफल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से 4 के बीच क्या बताया गया है, भाग उसके संघ और उसका क्षेत्रफल। तो केंद्र शासित प्रदेश और उसके क्षेत्रफल के बारे में कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 1 से 4 में। और भाग कौन सा है, 1। और सेकंड भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 5 से 11 तक, 11 के बीच क्या बताया गया, नागरिकता के बारे में। और भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 12 से 35 कहाँ आता है, भाग 3 में आता है। और भाग 3 में क्या बताया है, मौलिक अधिकार के बारे में 12 से 35 तक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में बताए गए हैं। और अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है, तो भाग 4 है। भाग 4 में क्या बताया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भाग 4A में मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो भाग 4 में क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 51A से 51A में क्या बताया गया है, मूल कर्तव्य के बारे में। और भाग 5 में संघ यानी यूनियन, द यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है। तो संघ के बारे में भाग 5 में बताया गया है, अनुच्छेद 52 से 151 तक। राज्य के बारे में भाग 6 में बताया गया है, और अनुच्छेद 152 से 237 तक। तो भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग में राज्य, अनुच्छेद 238 के बारे में बताया गया है। और भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें अनुच्छेद 239 से 242 तक बताया गया है। तो भाग 9 में क्या बताया गया है, भाग 9 में बताया गया है पंचायतों के बारे में। तो पंचायतों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 243 से 230 तक। तो 243 से कहाँ तक बताया गया है, तो भाग 9 में पंचायतों के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 243 से 243 तक बताया गया है पंचायतों के बारे में। भाग 9 में नगरपालिका के बारे में, अनुच्छेद 243 से 243 तक। और भाग 9B में क्या बताया गया है, सहकारी समितियों के बारे में। तो अनुच्छेद 243 से 243 तक बताया गया है। भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 244 से 244A के बीच में। भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 245 से 263 तक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाग 12 में किस किस के बारे में बताया गया है, तो भाग 12 में वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 में भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 301 से
307 तक क्या बताया गया, भारत के अंदर व्यापार के बारे में, ठीक। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, इसका जिक्र किसमें है, तो अनुच्छेद 308 से 323 तक। भाग 14 में, भाग 14 ए में न्यायाधिकरण बताया गया है, अनुच्छेद 323 ए से 323 बी तक। और भाग 15 में चुनाव इलेक्शन के बारे में बताया गया है, भाग 15 में इलेक्शन के बारे में बताया गया है। तो अपने देश में जो चुनाव होता है वह अनुच्छेद 324 से 329 के अनुच्छेद के तहत होता है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, तो अनुच्छेद 330 से 342 तक बताया गया है इसके बारे में, भाग 16 में। और भाग 17 में राजभाषा के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या है, राजभाषा के बारे में बताया गया है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 352 से 360 तक है इसमें। अनुच्छेद 19 में विधि के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 361 से 366 तक। संविधान का संशोधन भाग 20 में है, और संविधान का संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो अनुच्छेद 361 से 378 के बीच बताया गया है संविधान में संशोधन के बारे में। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान, अनुच्छेद 379 से 392 तक बताया गया है। भाग 22 में संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और नेशन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 393 से 394 तक। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे, जो 110 क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल कंप्लीट सेट किए हुए हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 ए। तो अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन निर्माण से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में क्या बताया गया है कि नए राज्यों का गठन और निर्माण किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की गारंटी अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो अनुच्छेद 19 क्या बताता है कि आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए, तो ये किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, तो ये है 93, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 93 क्या बताता है, अनुच्छेद 93 बताता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो कौन अनुच्छेद 93 बताता है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान से संबंधित है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 243 से 243 ZT, मतलब 243 ZS से 243 ZT। तो 243 ZS से 243 ZT में क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में सहकारी समितियों के प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सहकारी समितियों द्वारा कब दर्जा दिया गया, ये जान लेते हैं। तो संविधान द्वारा दर्जा कब दिया गया सहकारी समितियों को, तो 2011 के 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा, जिसका शीर्षक सहकारी समितियों अनुच्छेद 243 ZS से 243 ZT है। तो ये कब जोड़ा गया, 2011 में 97वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो छठवां क्वेश्चन जानते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या बताता है, तो अनुच्छेद 74 बताता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, यह कौन सा आर्टिकल बताता है, अनुच्छेद 74। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके लिए टोटल 110 क्वेश्चन तैयार किए हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखें, और प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं और कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा गहराई से समझें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करें। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है, तो राष्ट्रपति
किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो राष्ट्रपति संविधान की लोकसभा को अनुच्छेद 85 के तहत भंग कर सकता है। आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, तो आप इसको जरूर याद कर लें। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? तो CAG का प्रावधान कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन अनुच्छेद 148 क्या बताता है कि अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 395। तो भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 198। तो क्या है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक को विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृत एवं शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख है? तो इसका उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 से 30 में क्या बताया गया है? ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत शैक्षणिक अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से 30 के बीच 30 में है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डॉट के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। तो जो अपने देश की उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 348 का ए, अनुच्छेद 348 ए के मतलब वन के अनुसार, अनुच्छेद 348 वन के अनुसार अंग्रेजी देश के सभी उच्च न्यायालयों की आधिकारिक भाषा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है और चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 11, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का प्रारूप तैयार किया था? तो 370 का प्रारूप तैयार किसने किया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही। तो जब जम्मू कश्मीर को भारत सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया तो वहाँ पर पाकिस्तान ने उस साइड से आक्रमण कर दिया था। तो POK वो कहलाता है, जो पाक अधिकृत कश्मीर, और इंडिया का जो इंडिया के कब्जे में वो कश्मीर, वो अपना भारत देश का कश्मीर है। तो उसके लिए 370 का तैयार किसने की थी? गोपाल स्वामी अयंगर ने। लेकिन अब 370 खत्म हो चुकी है, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित धारा है 370। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर देखें पूरा। और टोटल 110 अनुच्छेद आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इन्हें ज़रूर याद करें। आप कोई भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल इंडिया पॉलिटी के अनुच्छेदों से, संविधान के अनुच्छेदों से, और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, तो इन्हें ज़रूर देखें पूरा। कोई भी एग्जाम हो आप पहले इन्हें एक बार, इससे बाहर कुछ नहीं होगा भाई। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A कब से लागू हुआ? तो 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था ये दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 3 जनवरी 1977 में अनुच्छेद
51A लागू हुआ था। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? तो ये अनुच्छेद 39 में कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए। तो अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर सी है, बी है इसका सही। संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो रिट संबंधित प्रावधान के बारे में अनुच्छेद 32 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर डी है इसका। तो संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 32 में रिट के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 123 में बताया गया है। अनुच्छेद 123 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 10 में है। अनुच्छेद 10 में, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 151। अनुच्छेद 151 भारत के नियंत्रक एवं महालेखक की लेख परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से कौन सा संबंधित अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 23। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित की गई हैं? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अनुच्छेद 13 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 13 अल्पीकरण करने वाली अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली विधियों अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित हो जाती हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 120, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 120 में उल्लेखित है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो जो भारत की संसद है उसमें कामकाज की भाषा क्या है? हिंदी है या अंग्रेजी, इन दो भाषाओं में किया जाएगा संसद का काम। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही उत्तर है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो अनुच्छेद 31 मतलब अनुच्छेद 85। तो अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 85। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। तो अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष में मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 100 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो अनुच्छेद 100 के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष कब अपने मत का प्रयोग करता है? जब दोनों पक्षों में बराबर वोटिंग हुई हो, तो वहां पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने मत डाल देता है, जैसे पक्ष के 50% आए और विपक्ष के भी 50%, तो इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। तो इनके वोट से लोकसभा का निर्णायक मत माना जाता है इनका, लोकसभा अध्यक्ष का। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है? तो अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। तो अनुच्छेद 108 के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसे कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका सही उत्तर है 21। तो ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समितियों के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 21। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि भारत के संविधान 1950 के प्रारंभ से पहले भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 के अंतर्गत भाग 3 के साथ असंगत कानून शून्य है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो संविधान के अनुच्छेद 371H के तहत कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में राज्यपाल के पास अरुणाचल प्रदेश में विशेष जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 111, ऑप्शन नंबर डी। तो अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ है? आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 12। जनता को दमनकारी राज्य कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के द्वारा परिभाषित राज्य शब्द के दायरे का विस्तार करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13, ऑप्शन नंबर डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाता है? तो अनुच्छेद 13। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 109 के तहत, ऑप्शन नंबर बी। तो अनुच्छेद 109 भारत के संविधान के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 109 के अनुसार। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो अनुच्छेद 215। संविधान का अनुच्छेद 215 प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस संविधान के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 214 के तहत, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 214 के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है सारी। अनुच्छेद 214 के तहत एक उच्च न्यायालय होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को लेख जारी करने का अधिकार है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 1, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 25 से 28। तो अनुच्छेद 25 से 28 क्या देते हैं? धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन देता है? अनुच्छेद 25 और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और न्याय मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 395। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना और 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल की गई थी। क्या क्या? 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में एक प्रस्तावना और 22 भागों में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेदों में है? तो 5 से 11, ऑप्शन नंबर ए। तो संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 से 11।
भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 43। तो अनुच्छेद 43 में कामगारों के लिए निर्बाध मजदूरी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में संविधान में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता लागू करने के बारे में बताया गया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को समान कानून के लिए कौन सा आर्टिकल बताता है? तो अनुच्छेद 44। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52 के तहत, अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 52, ऑप्शन नंबर सी में है उल्लेख। अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है इसमें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसे समझ आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी बताया गया है? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में भारत के संविधान के, तो अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 53 में क्या बताया गया कि कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। ठीक, जैसे राज्यों की राज्यपाल में और केंद्र की मतलब राज्य की, संघ की, केंद्र की इसमें राष्ट्रपति में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 54 में। ऑप्शन नंबर डी। तो संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है। काफ़ी इंपोर्टेंट हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, तो इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण है पेपर के लिए। और अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें प्यारा सा एक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो सभी प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए पेपर क्वेश्चन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधानों के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 359, ऑप्शन नंबर सी। तो संविधान के अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 359 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में CAG का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर सी, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 63। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112। संविधान के अनुच्छेद 112 में वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो संघ की राजभाषा के बारे में बताया गया 343। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का उल्लेख है और इसमें अनुच्छेद 343 में राजभाषा के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? तो अनुच्छेद 74(1). ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रदत्त करता है कि प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे? तो अनुच्छेद 74 का 1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों का पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा? तो अनुच्छेद 361। आर्टिकल 361 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 यह कहता है कि राष्ट्रपति राज्यपाल किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यकाल की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 243। अनुच्छेद 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद के तहत मातव अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्त से सभी लाभ प्राप्त होने चाहिए? तो अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 के तहत मातृ अवकाश पर एक कामकाजी महिला को नियुक्त से सभी मातृ लाभ प्राप्त होने चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण संबंधित प्रावधान दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 111।
अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के लिए भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत किया गया है? तो अनुच्छेद 32 से 36 में, अनुच्छेद 32 से 35, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 से 35 में किसे, तो भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार में अनुच्छेद 32 से 35 को वर्गीकृत किया गया है। यह प्रावधान किस राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधायक में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान में शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 117। यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा कोई भी कर नहीं लगाने वाला विधायिका में पेश किया जा सकता है को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद 117। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 भारत के संविधान को अनुच्छेद 13 केंद्रीय संसद राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर संवैधानिक प्रावधानों को प्राथमिकता देता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? तो 301 किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 301 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान यानी संसद के गठन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 79, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 79 भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान यानी संसद का गठन करता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 80 में राजभाषा का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए। संविधान के अनुच्छेद 80 में राजभाषा का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 80, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 213। संविधान के किस संविधान के अनुच्छेद 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 2, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना के बारे में बताता है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है, ऑप्शन नंबर बी। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 33, ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में बताया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा
से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख अनुच्छेद 66 में है। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 78, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 78 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्य है। प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देना। अनुच्छेद 78 में बताया गया है इसके बारे में। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 84, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 143, ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 143 में उच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 266 में, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 ऑप्शन। संविधान के अनुच्छेद 316 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? तो 341 एससी के बारे में अनुच्छेद 341 में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है? तो एसटी के बारे में अनुच्छेद 342 में बताया गया है। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 क्या बताता है? राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत होती है और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है, ये भी याद रखना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 361, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 361 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 83 में बताया गया है। अनुच्छेद 83 में अगर आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को अनुच्छेद 83 में बताया गया है। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 131, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार अनुच्छेद 137 में पुनर्विलोकन की शक्ति दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में बताया गया है कि एक अधिवेशन की अंतिम बैठक तथा दूसरे अधिवेशन की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक समय का अंतराल नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कैसी लगी। आपके लिए 10 क्वेश्चन छोड़ रहे हम। तो ये 10 क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों और इनका उत्तर कमेंट में देना है। तो वो कमेंट में आपको 10 क्वेश्चन जैसे ही, तो 100 का तो हम उत्तर बता चुके हैं। इसका 85 है हमारा, और अनुच्छेद 85 है इसका सही उत्तर। अब इसका उत्तर कमेंट करके बताना है कि अनुच्छेद 239 कैसे संबंधित है, और 102 ये वाला भी आपको कमेंट करके बताना है इनका उत्तर। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन है आपके लिए। ये 10 क्वेश्चन के उत्तर आपको देने हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। तो दोस्तों इन सभी का आपको कमेंट कर उत्तर बताना है। टोटल 10 क्वेश्चन है आपके लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। कोई भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन के आए हुए क्वेश्चन हैं, और कई बार परीक्षाओं में आए हुए हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।